लुट जाए माल। होश काम ले, 5 लुटेरे तेरी ताक में खड़े, लूट न ले ये चालाक है बड़े। 5 लुटेरे तेरी ताक में खड़े, लूट न ले ये चालाक है बड़े। सोकर गहरी नींद में लहरी, पड़ा क्यों मदहोश, बन गया अपना आप ही वैरी, किस्मत का क्या दोष। होश से काम ले, होश से काम ले, जागते ही जागते ना लुट जाए माल। होश से काम ले। श्वासों का खजाना तेरा कीमती बड़ा, काल विकराल सदा शीश पे खड़ा। श्वासों का खजाना तेरा कीमती बड़ा, काल विकराल सदा शीश पे खड़ा। ईश्वर का है ये जीवन धन, उसी का है ये माल। ईश्वर का है ये जीवन धन, उसी का है ये माल। कह दे गोपाल मेरे ले, चाबी तू ही संभाल। होश से काम ले, होश से काम ले, जागते ही जागते ना लुट जाए माल। होश से काम ले, होश से काम ले, जागते ही जागते ना लुट जाए माल। होश से काम ले। प्रभु जब तेरा जिम्मेदार हो गया, समझ ले कि तेरा बेड़ा पार हो गया। प्रभु जब तेरा जिम्मेदार हो गया, समझ ले कि तेरा बेड़ा पार हो गया। चोरों का डर फिर तू ना कर, मालिक है सरकार। चोरों का डर फिर तू ना कर, मालिक है सरकार। इस पर हे नर उस ईश्वर को मन से नहीं विसार। होश से काम ले, होश से काम ले, जागते ही जागते ना लुट जाए माल। होश से काम ले, होश से काम ले, जागते ही जागते ना लुट जाए माल। होश से काम ले। नत्था सिंह सोई तकदीर को जगा, एक एक सांस उसकी याद में लगा। नत्था सिंह सोई तकदीर को जगा, एक एक सांस उसकी याद में लगा। सार यही है इस जीवन का मानुष जन्म सवार। सार यही है इस जीवन का मानुष जन्म सवार। वरना तेरे इस जीवन पर लाख लाख धिक्कार। होश से काम ले, होश से काम ले, जागते ही जागते ना लुट जाए माल। होश से काम ले, होश से काम ले, जागते ही जागते ना लुट जाए माल। होश से काम ले। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए श्री महाराज जी की, बोलिए छावनी सरकार की जय जय सीताराम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामिभागं पाणौ सायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजबल कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानौ वानरानामधीशं रघुपति वरदूतं वातजातं नमामि। श्री तुलसी के पद कमल बार बार शिरनाय, रामचरितमानस विमल कथा कहूँ चित चाय, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के प्रथम मंगलाचरण सोरठ में रामचरितमानस के 7 कांडों के भाव की अभिव्यक्ति की है। हमारा विषय चल रहा है किष्किंधा कांड, जिसके लिए गोस्वामी जी ने इस सोरठ में शब्द दिया है करहु अनुग्रह सोई। वही राम जी कृपा करें। तो किष्किंधा कांड में प्रभु ने सब पर कृपा वर्षण किया है। हमारा प्रसंग अंगद जी का चल रहा है। अंगद जी पर भगवान की कितनी कृपा है, इसी की अनुभूति इस प्रसंग के माध्यम से हम करेंगे कि रावण जैसे वीर बलवान निश्चर राज को कोई भी समझाने में समर्थ नहीं था। प्रभु कृपा से अंगद जी ने इस कार्य को किया। और किस प्रकार कर रहे हैं, भगवान के आदेश को ध्यान में रखें। भगवान का आदेश है कि काज हमार तासु हित होई। बोले हे अंगद, हमारा कार्य क्या है जो तुमने करना है? तासु हित होई, कि उसका हित होना चाहिए। रिपुसन करो बत कहीं सोई। शत्रु से तुमने वो बातचीत करनी है जिससे उसका हित हो। तो ऐसी सरकार कहाँ मिलेगी आपको, जो शत्रु के प्रति भी चिंतित है कि उसका हित होना चाहिए। भगवान कहते हैं काज हमार तासु हित होई, और रिपुसन करो बत कहीं सोई। तो कल हमारी कथा का विश्राम था कि रावण ने बहुत अपनी डींगे मार के अपनी भुजाओं की और सिर की और पर्वत को उठाने की कथा अनेक प्रकार से अंगद जी को सुनाई।
तो अंगद जी ने दो टूक जवाब दे दिया कि जरही पतंग मोह बस और भार बहाई खर वृंद और ते नहीं सूर कहावई। अरे समुझ देख मति मंद। अंगद जी ने कहा तूने बहुत अपने सिर को हवन करने की बात सुनाई है, पर्वत को उठाने की बात सुनाई है, तो बोले एक बात तू समझ ले, अज्ञान और मोह के कारण पतंगे तमाम जल जाते हैं, अपना जीवन ही अर्पण कर देते हैं। तूने तो सिर्फ सिर अर्पण किया है, वो स्वयं को ही अर्पण कर देते हैं अग्नि के। और बोले गधे बहुत भार ढोते हैं, इसलिए भार उठा लिया तूने और सिरों को होम कर दिया, ये कोई वीरता का परिचायक नहीं है। बोले इससे ते नहीं वीर कहावई, समझ देख मति मंद। नीच बुद्धि, ये सोच विचार कर कि केवल भार उठाने से और अग्नि में जला देने से अपने को कोई वीर नहीं कहलाता है। तो ऐसा अंगद जी महाराज ने रावण की जो बातें थी, जिसमें उसने बड़ी डींगे हाँकी थी कि मैं इतना बलवान हूं, मेरी भुजाओं को देखो और मेरी कुर्बानी को देखो, उसने अनेक प्रकार से अपनी प्रशंसा की थी। तो अंगद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। और अंगद जी क्या कहते हैं कि जो न राम अपमान ही डरहूं, तो ही देखत यस कौतक करहूं। बोले जो न राम अपमान ही डरहूं, यदि मैं राम जी के अपमान से न डरता न, क्योंकि मैं डरता हूं, राम जी की आज्ञा उल्लंघन भी राम जी का अपमान है, इसलिए मैं उनके अपमान न होने पाए, उस भय से त्रसित होने के कारण मैं ये कौतक तुम्हें करके नहीं दिखा पा रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं। तो देखत यस कौतुक करो। बात यह है हमारे प्रभु की पूर्ण कृपा प्राप्त, प्रभु का पूर्ण बल प्रताप प्राप्त है अंगद जी को, क्योंकि कौतुक तो केवल भगवान करते हैं, कौतुक निधि कृपालु भगवान। और भगवान जो है कैसे कैसे कौतुक करते हैं ये तो आप जानते ही हैं। जिस समय जैसी आवश्यकता होती है भगवान वैसे ही कौतुक कर देते हैं। सुर मुनि सबे प्रभु देखी माया, नाथ अति कौतुक करो और देखई परस पर राम करी, संग्राम रिपुदल लड़ी मरो। और प्रेमातुर सब लोग निहारी, और कौतुक कीन कृपालु खरारी, कि क्षण मऊ सबई अब मिले भगवाना, और उमा मरम ये काहू न जाना। तो भगवान तो ऐसा ऐसा कौतुक करते हैं कि उनके कौतुक को कोई जान नहीं पाता है। कौतुक निधि कृपाल भगवाना, तो उन्हीं का बल और प्रताप लिए हुए और उन्हीं की आज्ञा को शिरोधार्य किए हुए अंगद जी महाराज भी कहते हैं कि जो न राम अपमान ही डरहूं, तो ही देखत यस कौतुक करहूं। तो ही पट की मही सेन हती, और चौपट करी तब गाऊं, तब जुवतिन समेत 60 जनक सुत ही ले जाऊं, सियावर राम जय जय राम। भाव ये है अंगद जी कहते हैं अगर मुझे प्रभु की आज्ञा उल्लंघन का भय न होता तो मैं तेरे रहते रहते तुझे तमाशा दिखा देता। मैं उस कौतुक निधि प्रभु का भेजा हुआ मैं भी कुछ कौतुक तुमको दिखा जाता, तो ही पटकी मही, तुझे तो मैं पृथ्वी पर पटक देता। अब आप बताइए रावण जैसे प्रतापी को, जिसके लिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनधारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। उसी रावण की ये चर्चा हो रही है कि पूरी ब्रह्म सृष्टि में कोई व्यक्ति उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता है,
और अंगद जी क्या कह रहे हैं, उसके मुंह पे कहते हैं कि तो ही पटकी मही, तुझे तो मैं पृथ्वी पर पटक दूंगा, और सैन हती, और जितनी तेरी सेना है ना सबको नाश कर दूंगा। अब ये कोई कह सकता है? आप सोचिए, इतनी बात कोई नहीं कह सकता, जबकि उसके पास राम जी का प्रताप पर बल काम ना कर रहा हो। तो ही पटकी मही सेन हती, और चौपट करी तब गाँव। बोले अब तेरे नगर को जला तो पहले दिया गया है, अब जो बचा बुचा उसे मैं चौपट कर दूंगा, जो उसमें रह गया है उसको भी मैं नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, तुझे मार गिरा दूंगा पृथ्वी पर, सेना तेरी मार डालूंगा, नगर तेरा नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। और तब जो तीन समेत सठ, और तेरी जितनी स्त्रियां हैं उन सब के साथ जनक सुतई ले जाऊं। बोले मैं सीता जी को तेरी सब रानियों महारानियों के साथ ही ले जाऊंगा। बोले ये सब काम में हमारे सासु हित होई। बोले हमारा काम केवल इतना है कि उसका भला हो। तो अब अंगद जी ये एक प्रकार प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इस मूर्ख का भला हो सकता है। हर प्रकार से अंगद जी प्रयास करते हैं कि हम उसको समझा दें और उसकी समझ में बात आ जाए और उसका कल्याण हो जाए, क्योंकि राम जी यही चाहते भी हैं। तो अंगद जी ने कहना शुरू किया कि जो अस करूं, बोले अगर मैं ऐसा कर भी डालूं जो मैंने अभी मुंह से कहा है, अगर मैं ऐसा कर भी दूं तो अभी मेरी कोई बड़ाई नहीं है। जो अस करूं तदपि न बढ़ाई, क्यों कि मुए बधे नहीं कछु मनुसाई। बोले मुर्दे को मारने में क्या मेरी वीरता मानी जाएगी। अब बताइए, मुंह पे स्पष्ट कह दिया कि तू मुर्दा है, मरा हुआ है, तू तो लाश एक अपनी ढो रहा है कंधे पे, तेरी जीवितों में तो गिनती नहीं है। अब अंगद जी के शब्द देख लीजिए, मेरी कोई कल्पना नहीं है। अंगद जी कहते हैं, बोले पहली बात तो यह है कि मैं राम जी की आज्ञा उल्लंघन के भय से ये कर नहीं रहा हूं, और बोले अगर मैं चलो कर भी डालूं तब भी मेरी कोई विशेषता नहीं मानी जाएगी, इसलिए कि जो अस करूं तदपि न बढ़ाई, मुए मरे बधे नहीं कछु मनुसाई। मुर्दे को मारने में क्या विशेषता है, क्या वीरता है, क्या पराक्रम है, क्या बल है? कुछ नहीं। जो पहले से ही मरा हुआ है उसे मारने में काहे की शोभा। इस प्रकार से अंगद जी रावण को संबोधन करते हुए यहां पर 14 प्रकार के मुर्दों का वर्णन कर रहे हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि ये 14 प्रकार के लोग जो सब मरे हुए होते हैं, और रावण तुम यही कुछ हो। सही बात तो ये है कि ये 14 के 14 प्रकार जो है रावण पर घटित है। एक भी इसमें क्वालिटी ऐसी नहीं है जो रावण में मौजूद ना हो। अंगद जी ने कहा है, कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, और अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, और विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, और तन पोषक निंदक अब खानी, और जीवत शव सम 14 प्राणी। अंगद जी कहते हैं, भैया बात यह है कि ये जो मैंने गणना की है, ये 14 प्रकार के लोग ऐसे हैं, जीवत शव सम 14 प्राणी। ये 14 प्रकार के लोग जो हैं ये जिंदे ही शव के तुल्य हैं, जिंदा ही मृतक तुल्य हैं। थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए, कुछ लोग जो अब आ रहे हैं ना पीछे से, उनको स्थान नहीं मिल रहा, इतना प्रयास करिए, थोड़ा थोड़ा आप माताएं मुर्दों की संख्या अंगद जी महाराज रावण के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जरा हम विचार करते चलेंगे थोड़ा थोड़ा सब पर कि क्या कहा गया है। कि कौल, सबसे पहले कौल बताया, और सही बात पूछो तो रावण है भी कौल ही। देखिए हम आपको एक बात बता दें, रावण कौन है ये समझना बहुत सरल है, लेकिन रावण क्या है
ये समझना बहुत मुश्किल है। भाई रावण कौन है? विश्रवा मुनि का बेटा है, पुलस्त जी का नाती है, ये सब कहा जा सकता है, लेकिन वो क्या है? अगर उसकी विद्वत्ता को देखो तो जैसे भृगु संहिता लिखी गई है, रावण संहिता भी है, जो फलादेश जिसमें लिखे होते हैं। और यदि उसकी विद्वत्ता को देखो तो चारों वेद, 6 शास्त्रों, 18 पुराणों का वो ज्ञाता है। इतनी योग्यता ना होती तो ऐसे रावण संहिता थोड़ी लिख देता। तो विद्वत्ता में भी कोई कमी नहीं है। और यदि इसकी दुष्टता और नीचता पर विचार किया जाए तो भी उसमें कोई कमी नहीं है। मतलब कहने का ये है कि इतना विद्वान व्यक्ति है। अच्छा, यदि उसके बल पौरुष का वर्णन किया जाए तो चलत दशानन डोलती अवनी और तेजहीन पावक शशि तरनी और वरुण सुरेश, वरुण कुबेर सुरेश समीरा और रण सन्मुख धरि काहू न धीरा। मतलब किसी क्षेत्र में भी रावण को देखिए तो इतनी विचित्रता है कि ये समझना ही बहुत मुश्किल है कि ये संत है, कि ये भक्त है, कि ये दुष्ट है, कि ये कौन है। तो रावण कौन है ये तो बताया जा सकता है, कि रावण क्या है ये समझना बहुत ही मुश्किल है। अंगद जी ने तो इसकी संज्ञा कौल, सबसे पहले कौल का प्रयोग किया है। अंगद जी ने तो यही बताया है। अंगद जी ने इसका नामकरण कर दिया कि ये कौल है। और कौल का अर्थ होता है वाम मार्गी। कौल माने वाम मार्गी। तजी श्रुति पंथ, तजी श्रुति पंथ वाम मग चलही और वंचक बिरचि बेश जग छलही। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो वेद मार्गों का परित्याग करके उल्टे सुलटे रास्ते पर चलता है वही वाम मार्गी है। और कौल की एक और विशेषता है। कौल की विशेषता यह है कि उसके जीवन में 5 मकार होते हैं। 5 मकार क्या कहें? मांस, मदिरा और मत्स्य और मैथुन और मंत्र। मतलब ये 5 मकार उसके जीवन में चलते हैं। मांस, मदिरा, मत्स्य, 3 तो ये हो गए, मांस, मछली और शराब। और बाकी 2 हैं, एक मैथुन, भोग, और तीसरा और 5वां है मंत्र। मंत्र माने सलाह। मतलब जो कहने का मतलब जो कौल है उसका अपना ही एक अपना ही मतलब यह मत वो मानता है। मंत्र का मतलब सलाह, वो अपनी सलाह से काम करता है। जैसे रावण के लिए खास तौर पर लिखा है कि भुज बल विश्व बस्य करी और राखेसी को न स्वतंत्र और मंडली कमणि रावण राज करई निज मंत्र। तो वो अपनी सलाह से राज्य करता है। तो ये 5 मकार जो हैं ये कौल के जीवन में अवश्य होते हैं और रावण के अंदर सब मौजूद है, कोई कमी नहीं है। तो कौल काम बस, दूसरा गोस्वामी जी ने शब्द दिया काम बस, जो कामी है, अति कामी। क्योंकि कामी जो है, कामी कबहु की होई अकलंका। कामी जो है वो कभी अकलंकित नहीं होता। कामी जो है वो हमेशा कलंकित होता है। कामी व्यक्ति जो है अकलंकता की कामी लहई। गोस्वामी जी लिखते हैं अकलंकता की कामी लहई। और देखिए एक बात आप समझ लीजिए, कलंक जो है कितना अनिष्टकारी है, कितना अनुचित है। आप सोचिए, कलंक वाले जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है। इसीलिए गोस्वामी जी ने इसको भी क्या कहा है, कामी को भी यही बताया है कि कौल काम बस। फिर गोस्वामी जी के शब्द बड़े गजब के हैं। अगर शब्दों पर ध्यान दें, काम बस, जो काम के वशीभूत हो गया। देखिए बात यह है, काम को वश में करना और काम के वशीभूत होना, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। तो मृतक तुल्य जो गिना गया है वो कौन है? जो काम के वशीभूत है। यूं कहा जाता है, राम जी के लिए कहा जाता है कि जहां राम तहां काम नहीं,
और जहां काम नहीं राम, और तुलसी कबहू की रही सके, रवि रजनी एक ठाम। यानी गोस्वामी जी कहते हैं जिस तरह रात और सूरज दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, ऐसे ही राम जी के साथ काम नहीं रह सकता और काम के साथ राम नहीं रह सकते। अगर काम है तो वहां समझो राम नहीं, और जहां राम है तो समझो काम नहीं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि राम भी है और काम भी है। जनुबाजी वेश बनाई मनसिज, मनसिज माने काम, मन में पैदा होता है ना ये मनोज मनसिज। जनुबाजी वेश बनाई मनसिज, राम हित अति सोहई, आपने बैबल रूप बल गति, सकल भुवन विमोहई। क्या समझे आप? कहते हैं जब राम जी दूल्हा बने थे तो दूल्हा एक घोड़ी पर बैठता है तो वो घोड़ा ये कामदेव बना। जनुबाजी वेश, बाजी माने घोड़ा, वेश बनाई मन से, कामदेव ने घोड़े का वेश बनाया इसलिए कि मैं प्रभु के किसी काम आ जाऊं। जनुबाजी वेश बनाई मन सिज, राम हित अति सोहई। बड़ी शोभा पाता है। बताइए राम जी हमारे सरकार दूल्हा बने हो और कामदेव कहता है मैं धन्य हो जाऊंगा यदि मैं इनकी सेवा में काम में आ सकूं। जानता है कि मेरा गुजारा नहीं होता सरकार के यहाँ, वो जानता है कि जहां राम वहां काम नहीं, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की है। और गोस्वामी जी साहब लिखते हैं कि ये कौन है ये भी समझ लो। आपने बैबल रूप बल गति, आपने बै बने अवस्था और रूप और बल और गति, मतलब कितनी गति से वो घोड़ा कितने मतलब मस्त चाल से चलता है। मतलब क्या करता है, सकल भुवन विमोहई, मतलब सब भुवनों को वो मोहित कर लेता है। अर्थात सारे भुवनों को, 14 भुवनों को वो अपनी मुट्ठी में कर लेता है, सबको विमोहित कर देता है, सबको भ्रमित कर देता है, सबको अपने बस में कर लेता है। तो कामदेव सबको बस में करता है, लेकिन राम जी के चरणों के तले दबा हुआ रहता है। तो राम जी जो है वो काम पर सवार है, आप समझिए ना। लेकिन काम जो है वो राम जी पर सवार नहीं हो सकता है, इतना ही अंतर है। मैंने अभी आपको बताया कि काम जो है देखिए उसका प्रयोग भी जीवन में है, उसका उपयोग भी जीवन में है, लेकिन मतलब क्या है, जो काम को नियंत्रित कर ले, जो काम को अपना गुलाम बना ले, जो काम को अपने पैरों के तले दबा के रखे, वो काम का सही सही प्रयोग और उपयोग जीवन में कर सकता है। और सही मायनों में पूछो तो ये गोस्वामी जी ने इस प्रकरण में यही बतलाया है कि विवाह करने का अधिकार ही उसको है कि जो काम पर नियंत्रण कर सकता हो, जो काम पर विजेता हो सकता हो। शंकर भगवान का विवाह हुआ क्यों कि काम विजेता है, और नारद जी का विवाह ही नहीं हुआ कि जब तब कछु न हो ये ही काला, और हे विधि मिले कवन विधि बाला। अब आप देख लो वो काम के वशीभूत हो गए थे। तो हमने बताया कि विवाह किसका संपन्न होगा और होना चाहिए, जो काम को अपने नियंत्रण में रख सकता है। तो हमारे सरकार ने काम के ऊपर सवारी की, लेकिन काम को अपना गुलाम बना के रखा, अपना मतलब अपने अंडर में रखा उसको, तब जाकर के काम ने राम की सेवा की, वरना राम जी काम की सेवा को ले भी नहीं सकते थे। तो इस प्रकार कहने का हमारा भाव क्या है कि कौल काम बस। तो गोस्वामी जी के शब्द पर ध्यान दीजिए, काम बस, क्योंकि ये मुर्दे गिनाए जा रहे हैं कि 14 मुर्दे कौन हैं। पहला कौल काम मार्गी और दूसरा हो गया काम बस, यानी जो काम के हाथों बिक गया, जो काम का गुलाम बन चुका है। जिसने काम को गुलाम बनाया है वो मुर्दों की गिनती में नहीं है, यहाँ जो काम का गुलाम बन चुका है वो है इस गणना में। कौल काम बस, तो मैंने आपको बताया अकलंकता की कामिला, और कलंक कितना निकृष्ट है। एक दोहा आप सुनिए, उसमें 4 सवाल किए गए हैं और चारों के उत्तर दिए गए कि जल से पतला कौन है और कौन भूमि से भारी, और कौन अगन से तेज है
और कौन काजल ते कारी। प्रश्नकर्ता ने यह प्रश्न किया है कि जल से पतली क्या चीज है, और पृथ्वी से भारी क्या चीज है, और अग्नि से ज्यादा तेज जलाने वाली क्या चीज है, और काजल से भी ज्यादा काली चीज क्या है। तो इन चारों का उत्तर दिया गया है कि जल से पतला ज्ञान है, और पाप भूमि ते भारी। पाप का इतना वजन होता है कि पृथ्वी हल्की पड़ जाती है। पाप बड़ा भारी है। आपको पता है, जब पृथ्वी ने प्रार्थना किया है, उन्होंने कहा है कि गिरि सरि सरित भार नहीं मोही, जस मोही गरु एक पर द्रोही। पृथ्वी ने कहा है कि मेरे ऊपर समुद्र का, नदियों का, पहाड़ों का कोई भार नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर जो भार है वो इस एक पापी का भार है। जस मोही गरु, गरु मन भारी लगता है, एक परद्रोही। जो परद्रोही है, जो पापी है, जो नीच है, वो मुझको बड़ा भारी है। समुद्र, पर्वत, नदियों का मेरे ऊपर कोई भार नहीं है। तो इसीलिए कहा कि पाप भूमि ते भारी। तो पाप जो है वो पृथ्वी से ज्यादा भारी है, और ज्ञान जो है वो जल से भी बहुत पतला है। हालांकि जल भी बहुत पतला है, कहीं भी घुस जाएगा जरा से छेद में भी, लेकिन जल से भी पतला है ज्ञान। पुहुप बासते, कबीर जी लिखते ना, पुहुप बासते पातरा। फूल की खुशबू से भी पतला। अब बताइए, फूल की खुशबू, पुहुप बासते पातरा, ऐसा तत्व अनूप। वो ब्रह्म ज्ञान जो है, वो जो तत्व ज्ञान है, वो तो इतना अनूप है, इतना अनोखा है, इतना सूक्ष्म है कि फूल की खुशबू से भी वो पतला है। तो जल से पतला ज्ञान है, और पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है। बोले अग्नि जितना जला सकती है ना, क्रोध उससे कई गुना ज्यादा जला के डाल देता है।